जय हिंद, जय भारत। सपने वो नहीं जो हमें नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद आने नहीं देते मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रथम पेपर जीके का। विषय गणित है। उसमें कितने 26 जून 2025 को व्याख्याता भर्ती हुआ था, जीके का पेपर हुआ था। उसमें कितने मित्र 8 प्रश्न आए थे। उसमें से अपने 7 प्रश्न मिले हैं एट द जैसे के वैसे मित्र। उसके बाद मित्र जो भी अपन ने पढ़ा है, जैसे 8 प्रश्न तो कॉन्सेप्ट वही थे, बस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कर दिया है। बाकी सारे प्रश्न कुछ प्रश्न तो सेम टू सेम, खाली संख्या बदल दी है और प्रश्न आ गए हैं। और एक प्रश्न तो ऐसा था जो मैंने 2 दिन पहले ही क्विज में डाला था मित्र, वही प्रश्न वापिस से उसी पैटर्न का आ गया है। और आपको ये प्रश्न करने हो, क्विज देनी हो, तो क्या करना है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक क्या लिखा होगा, क्विज लिंक। क्या लिखा होगा मित्र, क्विज लिंक। ठीक है, क्विज लिंक के आगे होगा, कैसा होगा देखना मित्र, कैसा होगा, ऐसा होगा, देखना ध्यान से, ये ऐसा होगा। इस पे क्लिक करते हो क्या आ जाएगा, ऐसी 8 प्रश्नों की ये क्विज आपको, देखो ध्यान से देखना, ऐसी क्विज आ जाएगी। आंसर दोगे और उसी समय आंसर आपको बता जाएगा। कितने प्रश्न मित्र, 8 प्रश्न। कितने मित्र, 8 प्रश्न, 8 प्रश्न की क्विज है। ठीक है मित्र, अब आपके सामने प्रश्न 50वां, उस पेपर का प्रश्न 50वां आपके सामने आ गया। इसका हल मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरीके से बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना और कमेंट करना आपके 8 में से कितने राइट हुए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या फिर पहली बार देख रहे हो, तो आप क्विज में से या फिर पेपर में से आपके कितने राइट हुए तो आप बताना। 75 में से मित्र 40% पास करने के लिए 30 प्रश्न राइट होगा। अगर आपके 8 में से 6 या 7 राइट हो रहे तो मित्र कितनी बड़ी बात है कि आप 40% के पास कितने हो। और 6 प्रश्न आपके कट ऑफ में भी कितने काम आएंगे, दोनों के मिला के, पहला पेपर और दूसरा पेपर मिला के काम आता है, कट ऑफ बनती है, तो आपके कितने काम का आएगी। इसलिए गणित में मित्र जितनी ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी प्रश्न आपके हो जाएगा। जैसे ये वाला प्रश्न आ गया, यदि एक्स स्क्वायर, क्या प्रश्न है, एक्स स्क्वायर और 1/x का समांतर माध्य। मित्र समांतर माध्य और औसत क्या होता है, दोनों एक ही जैसे, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग, जितनी संख्या है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कितना है, m का स्क्वायर। ठीक है मित्र, यहां तक हो गया। क्या निकालना है, x प्लस 1/x का माध्य निकालना मित्र। माध्य निकालना मतलब दोनों का योग बटे 2 का भाग। ठीक है, ये माध्य बराबर होता है मित्र। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्य और औसत, तीनों का सूत्र एक होता है अवर्गीय आंकड़ों में, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग ये हो गया, संख्या 2 हो गई। अब इसको कैसे क्या करना है, इसको है ना x प्लस 1/x के रूप में बनाना है। इसमें सर्व समीका भी काम आएगी मित्र। देखो कैसे काम आएगी, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 2 को कहा लेके चले जाए, क्रॉस गुना हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मित्र, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे मित्र, 2 जोड़ देंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। ठीक है मित्र, ठीक है, 2 जोड़ देंगे। अब मित्र ध्यान से देखना मित्र, क्या ध्यान से देखना है, x इंटू 1/x। ठीक है, x इंटू 1/x। ठीक है, x से x कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 2 से होगा तो भी 2 ही आएगा। ठीक है मित्र, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर कर देता हूँ, प्रश्न इधर आ गया। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है मित्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बार ले ले तो m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां से क्या मित्र, अंडर रूट हटाऊंगा। क्या मित्र, अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा इधर, सॉरी इधर स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो स्क्वायर को हटा देता हूं तो अंडर रूट, फिर इसकी जगह लिख दूं, ये लिख दूं, अंडर रूट 2m स्क्वायर प्लस 1/2। अब मित्र ध्यान रखना, जब भी, अब मैं देखो ऑप्शन मिलाना, एक भी ऑप्शन आपको बटे में 2 वाला नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मित्र। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे रेले देंगे। ठीक है मित्र, बटे में, अब 2 है, 2 को अंडर रूट में लेते हैं तो क्या होता है, 4 आ जाता है।
क्या आ जाता है मित्र, 4 आ जाता है, मतलब स्क्वायर हो जाता है। जैसे देखना 4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 को अंडर रूट के बीच में लेंगे तो इसका वर्ग यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ से क्या काट दो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आंसर आया, देखो ये मिलाओ, कौन सा आंसर राइट है मित्र, एम स्क्वायर प्लस 1 बटे बटे 2, कौन सा आंसर राइट है, दूसरा पहला आंसर राइट है। कौन सा आंसर राइट है, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है। देखना देखो सी फोर्थ वाला भी है पर यहाँ दो नहीं है, देखना फोर्थ वाला दिख रहा होगा, यहाँ दो नहीं है, ठीक है मित्र। कंफ्यूज नहीं होना, देखो कितने पास पास के ऑप्शन बनाए, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने कराया हुआ है, बस उसमें क्या था मित्र, क्या था उसमें थोड़ा सा अलग था, बस उसमें भी ऐसा वर्ग बनाना था, फिर क्या करना था, सारा सेम था, बस थोड़ा से क्वेश्चन का मॉडरेट कर दिया अपन ने, किया मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट का प्रश्न किया पर इसको थोड़ा सा बदल दिया। देखो जैसे का तैसा प्रश्न तो आता नहीं, आता है तो बहुत रेयर चांस में आता है, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न आराम से हो जाए। देखो अब आप होंगे ये सर्वसमीका हमारे है नहीं, है थी तुम्हारे आपके सिलेबस में सर्वसमीका थी, तो उसका यूज करना है आगे। अब प्रश्न नंबर 51, ठीक है, प्रश्न नंबर 51। एक चीज और बताओ मित्र, हाँ एक चीज, जैसे अब आपका क्विज में इसका आंसर देना, क्या आया था अपने एम स्क्वायर प्लस बटे 2 अंडर रूट में, कौन सा आया था इसमें, तीसरा वाला, ठीक है। ये राइट हो गया और पूरा समझाया हुआ कैसे राइट है, गलत है तो गलत कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है मित्र, समझ में आ गया आपको कैसे क्विज हल करनी है, ठीक है। हाँ अब कौन सा प्रश्न है, 51, 51, हाँ 51 वाला प्रश्न तो मित्र पिछले पेपर में भी आया, जो 23 जून को पेपर हुआ उसमें भी आया, ठीक है मित्र। तो ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। प्रश्न बहुत सरल है, इसको क्या करना है, देखो आरोही क्रम में तो जमा हुआ है, पहले से छोटे से बड़े हुए जमा हुआ है, फिर बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, जमा हुआ है, ठीक है। मैं भी जमा देता हूँ एक बार, फिर बहुत सरल है, क्या करना है, देखो बढ़ते हुए क्रम में है, यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान निकालना है, ठीक है। ये आरोही क्रम में पहले से जमे हुए हैं, बढ़ते क्रम में 29, 32, 48, 50, फिर x, फिर x प्लस 2, फिर क्या है 72, फिर क्या है 78, फिर 84, फिर 55 और कुछ है 95। अब क्या करना था, माध्यिका में क्या होता है मित्र, दोनों तरफ बराबर, 3 इधर चलो तो 3 इधर भी चलना, फिर इधर 2 इधर चला, इधर 2 चला, तो बीच में कोई संख्या नहीं रही, तो बीच की जो दो संख्या रही उन दोनों को ले लो। अगर एक संख्या रहती तो वही माध्यिका होती, यहाँ पे क्या है 2 है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ता है, क्या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ दिया बटे हुए में 2, माध्यिका कितनी दे रखी है इसमें 63, ठीक है 63, 2x प्लस 2 बटे 2, ठीक है मित्र, ठीक है। अब आप आगे सोल्व कर सकते हो, देखो अब 2 का गुणा इधर कर दो, कितना 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस 2 प्लस का 2 इधर माइनस 2, फिर 2x, ठीक है, कितना आ रहा है 124, ठीक है, फिर 2 इसके नीचे आ जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 और 2 62, आंसर आपके आ रहा है, ठीक है। कौन सा आंसर है 62, तो आंसर कौन सा हो गया फोर्थ, ठीक है मित्र, समझ में आ गया। अब कौन सा प्रश्न, 52वां प्रश्न, 52वां प्रश्न, ठीक है मित्र, ये वाला प्रश्न तो करा हुआ है, ये तो अपन ने वीडियो पे भी कराया प्रैक्टिस सीजन में, 23 जून वाले पेपर में भी आया, 26 जून वाले पेपर में भी प्रश्न आया। अब प्रश्न मित्र 52वां मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें क्या करना, ठीक है। बाकी प्रश्न अच्छे, आगे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो अगर ये टॉपिक आपके हैं तो मित्र ये प्रश्न जरूर जरूर करना, क्योंकि ये क्या है लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। जो भी प्रश्न अभी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो सब लेटेस्ट पैटर्न के, कुछ नए कुछ हटके प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। अब कौन सा प्रश्न है 52वां, क्या यदि x क्या दे रखा है, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो निम्न कथनों का विचार कीजिए, ठीक है। x प्लस 1 बटे x, ठीक है, x अपने पास है, 1 बटा x का मान भी अपन निकाल देते हैं, यहाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। हर में x और 1 बटा x की बात की हुई है, ठीक है। ये देखो हमेशा ध्यान रखना मित्र, नीचे अंडर रूट नहीं रखने की कोशिश करते, इसका क्या करेंगे परिमयकरण, कैसे करते हैं, जो यहाँ बीच में साइन है इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, दो एक का गुणा इस पूरे से होगा तो यही आएगा सिस्टम, ठीक है,
2 माइनस अंडर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सर्वसमीक आ गई, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए क्या है 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है तो क्या बचेगा 3। तो क्या आंसर आया 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है मित्र, समझ गए। 4 माइनस 3 क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो 1 बटे एक्स का मान क्या है 2 अंडर रूट 3। ठीक है मित्र, ठीक है, कहा गया एक। हाँ, अब पहला क्या है ए वाला, ए वाला क्या है x प्लस 1/x क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, अपन जोड़ देते हैं इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दे मित्र, x का मान तो ये है और 1/x का मान क्या है 2 अंडर रूट 3 माइनस 3। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस से होगा प्लस, प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 से माइनस अंडर रूट 3 कट गया तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। 4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया कथन सत्य हो गया। तो इसको राइट कर दे तो सत्य लिख देता हूं। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। अब प्रश्न यहाँ बड़ा होगा क्या, हाँ बड़ा तो होगा। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं इधर। ठीक है, फिर सी डी उधर। बी की बात क्या है x माइनस 1/x। ठीक है, x क्या है 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और 1/√3 कितना है 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है मित्र, ठीक है, डायरेक्ट ये लिख दिया 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया। ठीक है, अब आप गलती मत करना मित्र, देख क्या गलती करो, कोष्टक हटाता हूं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कैसे देखो, माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो ये प्लस हो गया। ठीक है, कोष्टक हटा कर रहा हूं तब की बात करो। ठीक है, कोष्टक में रखोगे तो ये रखना पड़ेगा, फिर इसके आगे क्या है माइनस का गुणा प्लस से तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से प्लस। ठीक है मित्र, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, क्या अंडर रूट 3 कितने हैं यहाँ 2 है तो 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है तो बी, तो ये पूरी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, तो भी ये भी सत्य है। ठीक है मित्र, अब सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सी की बात यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा x प्लस 1/x लिख देता हूं मैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कह रहा x माइनस 1/x। ठीक है, बराबर क्या है परिमेय संख्या है या अपरिमेय, चेक कर लेते हैं। x प्लस एक्स का निकाला था यहाँ तक। ठीक है, x प्लस 1/1 कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्र 16। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या ये निकाल रखा है, यहाँ रख दिया तो 4 का स्क्वायर 16 और x माइनस 1/3 क्या दे रखा है 2 अंडर रूट 3। पॉइंट का मतलब गुणा करना है। ठीक है मित्र, ठीक है, देखो अंडर रूट 3 आ गया है यहाँ, तो ये कौन सी संख्या हो गई अपरिमेय। इसमें क्या दे रखा है परिमेय दे रखा है, तो ये क्या हो गया असत्य। क्या हो गया असत्य, समझ में आ गया। अंडर रूट 3 ये क्या है अपरिमेय, अपरिमेय का किससे भी गुणा हो तो क्या आता है अपरिमेय ही आता है मित्र, ये बेसिक सी बात है। अब डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, यही है देख लेते हैं, हाँ यही है। ठीक है, क्या है ये 4 है तो 4 का गुणा किससे करना है 2 अंडर रूट 3 से गुणा करना है 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 तो रह ही रहा है, तो ये कौन सी संख्या क्या कह रहा डी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया सत्य हो गया। क्या हो गया ये सत्य हो गया। ठीक है मित्र, अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। ठीक है, उदाहरण है मित्र, ठीक है उदाहरण है। ठीक है मित्र, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट 3 है, ठीक है, इसका गुणा किससे हो रहा अंडर रूट 3 से। ठीक है, क्या होगा अंडर रूट 3 तो क्या आएगा अपरिमेय आएगा या परिमेय। ठीक है, ध्यान रखना अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या मित्र, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दो या फिर अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से कर दो तो क्या आएगा अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और क्या बचता है 3 बचता है मित्र। तो ये क्या संख्या हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना ये उदाहरण है। ठीक है, मैंने उदाहरण रहा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा सत्य है ए बी डी सत्य है, तो ऑप्शन आंसर 4 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा आंसर 4 राइट हो जाएगा, ए बी और डी राइट। ठीक है मित्र, सी वाला असत्य है। ठीक है मित्र, समझ में आएगा। अब प्रश्न नंबर 53। ठीक है 53, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, मॉडरेट लेवल का था, ये थोड़ा सा हार्ड था। ये सब प्रश्न अपन ने नहीं किया। ठीक है मित्र,
अब भले मैंने आपको समझाया होगा कि ये परिमेय अपरिमेय कैसा होती है, पर इस पैटर्न का प्रश्न अपन ने नहीं किया। ठीक है, तो 8 में से अपन ने 7 तरीके के प्रश्न किया। 8वां प्रश्न में मैंने ये समझाया था ये कौन सा अपरिमेय, पर ऐसा प्रश्न नहीं लिया था। ठीक है मित्रों, अब 53वां प्रश्न। ठीक है, आपके सामने 53वां प्रश्न। आंसर क्या करें, कमेंट करें आपके अगर किया हो। क्विज में कितने आंसर राइट आ रहे हैं आपके, उत्तर कमेंट करें। ठीक है मित्रों, मैथ्स में ऐसे ही है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतने जल्दी से आपके प्रश्न अच्छे से राइट हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, कोशिश करेंगे तो आपका आराम से होगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, बस समझना है आपको, समझते जाओ और करते जाओ। यदि बहुपद क्या है, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 का एक शून्य शून्य माइनस 1, मतलब x का मान कितना है, -1, एक मान दे रखा है। ठीक है, तो अब अन्य शून्य होंगे। घात कितनी है, x की घात 3 है, तो शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे, जिसका एक दे रखा है। दो और निकालने, कैसे निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ। ठीक है, चारों ऑप्शन से सबसे पहला वाला 2 कितना है, पहला ऑप्शन क्या है, 2 3, 2 2 2 लिख दो, तो आंसर कितना आना, 0। ठीक है, शून्यांक का मतलब क्या होता है, x का वो मान जो बहुपद में रख देंगे तो कुल मान क्या आ जाएगा, 0, वो होता है शून्यांक। ऐसे चारों ऑप्शन से चेक करके कर सकते हैं, ये आपको अच्छा लगे वैसे करो, पर मैं तो कैसे करूंगा, भाग देके, क्योंकि आपको समझाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तो अब क्या है, -1 क्या है, अब मुझे क्या ले जाना है, इसको बहुपद बनाना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, -1 इधर आ जाएगा, तो +x बराबर 0। ठीक है, x + 1 बराबर 0। ठीक है, इसका भाग इसमें करूंगा तो मुझे दो घात वाला बहुपद मिल जाएगा, और फिर उसके गुणनखंड करके मुझे दो घात का क्या मिल जाएंगे, शून्यांक मिल जाएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे, ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से करना, इससे करना चाहो तो इससे करना। ठीक है, जो भी इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शन वाला सरल होगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर दें। ये क्यों करें, क्योंकि ऑप्शन में कभी दिया नहीं दिया तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए मित्र। ठीक है, भाग दे रहे, किसका भाग दे रहे, हमेशा ध्यान रखना जो शून्यांक होता है, शून्यांक या शून्य होता है, उसका भाग बहुपद में देने पर शेषफल हमेशा 0 आता है। क्या आता है, शेषफल 0 आता है। देख लेते हैं, अब x का गुणा किससे करना है, इससे करना है, तो सबसे पहले ये लेना। ठीक है, x का गुणा इससे कितनी बार करे थे, x की घात 3 आ जाए, क्या आ जाए, x² से करेंगे। ठीक है, x का गुणा x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती है, आधार बराबर है तो घातें जुड़, 2 + 1 3 हो गया। फिर +1 का गुणा x² से करेंगे तो x² आ गया। अब क्या करते हैं, बाकी करते हैं, भाग देते, तो प्लस की बाकी हो गई, प्लस का माइनस। ठीक है मित्र, x² से x² कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, 4x² और 1x² कितना हो जाएगा, 5x²। चिन्ह किसका बड़ा है, 4 का, तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर एक घात उतारेंगे यहाँ x। ठीक है मित्र, अब x का गुणा किससे करें कि -5x² हो जाए, तो किससे करेंगे, -5x से। किससे करेंगे मित्र, x का गुणा x से करेंगे तो x² आ जाएगा, और 5 का गुणा x से करेंगे तो 5, और +1 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है मित्र, -5x², फिर 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -5x। फिर क्या करना है, बाकी करनी है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, या माइनस था प्लस हो गया, माइनस हो गया तो प्लस हो गया। ठीक है मित्रों, उल्टा करना, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, 5 + 1 6x, बड़ा चिन्ह किसका है, 5 का, तो प्लस का 6। अब क्या उतार दे, 6 उतार देते हैं, कौन सा, ये वाला उतार दिया। अब किसका गुणा करें, 6 से गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा x से किया तो 6x, 6 का गुणा x से किया तो प्लस का 6। ठीक है, चिन्ह बदल दे, प्लस का माइनस, क्या है, 0। ठीक है, अपने पास क्या है, द्विघात समीकरण क्या है मित्र, x² - 5x + 6। ठीक है, अब इसकी मैंने जब भी आपको पढ़ाया था क्या, बहुपद द्विघात बहुपद, उसमें एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी मित्र, ध्यान से देख, इसका गुणा इससे करे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या निकालो जब जोड़ने में भी क्या आ जाए, 5 आ जाए, -5, और गुणा करे तो क्या आ जाए मित्र, +6। तो क्या संख्या होगी,
-2 और -3, ठीक है। -2 और -3 कितने होते हैं? -5। 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है मित्र, समझ में आ गया। 6 का गुणा 1 से करो तो गुणा करो तो 6 आए और जोड़े तो -5 आए, तो कौन सी संख्या? -2 और -3। अब क्या करना है, इसके साथ x लगा दो, ये इसके गुणनखंड हो गए, तो एक आंसर क्या है x का? 2 आ गया, एक आंसर 3। कैसे आया देखो, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर होते हैं, तो x -2 किसके बराबर? 0, तो -2 उधर गया तो प्लस का 2 और -3 इधर आया तो प्लस का 3, ठीक है मित्र, समझ में आपको आ गया होगा। आप ऑप्शन से करते तो पहला ही ऑप्शन राइट होता, पर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आंसर गलत हो सकता है, तो ध्यान रखें, ऑप्शन से भी करें पर ध्यान से करें। इसका आंसर कितना लाना था? 0, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो गया? पहला आंसर कौन सा हो गया? पहला। अब प्रश्न नंबर 54, ठीक है। ये प्रश्न भी अपन ने क्लास में किया हुआ है, ठीक है मित्र। ऐसे प्रश्न है ही नहीं जो क्लास में किया ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, प्रैक्टिस करनी थी, एक दो बार प्रश्न देखने थे, करने थे, तो आपके प्रश्न आराम से हो जाते, कोई समस्या नहीं आती। बस थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं, समझने पड़ते हैं और खुद करने पड़ते हैं, तब आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। क्या प्रश्न है? दो रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब पेयर, ठीक है, ठीक है। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 7। फिर क्या है दूसरा समीकरण? 2ax प्लस a प्लस बी वाई बराबर 28 के अनंत हल विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा सत्य? अनंत हल की शर्त क्या है मित्र? क्विक रिवीजन में भी मैंने ये चीज बताई थी कि अनंत हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, तीनों याद करके जाना मित्र, एक प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न ये क्या होती है? पहले वाले का क्या होता है? a1, ठीक है। a1 क्या होता है? x के आगे वाला, ठीक है। a2 क्या होता है? x के आगे वाली दूसरी समीकरण, ठीक है। b1 b2, ठीक है, बराबर c1 बटे c2। क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, ठीक है। a1 का मतलब है पहली समीकरण, 2 का मतलब है दूसरी समीकरण, a का मतलब x के आगे, b का मतलब y के आगे वाली संख्या और c का मतलब अचर कोई भी एक संख्या, ठीक है। इसमें संख्या c1 होती है, ठीक है। a1 क्या है? 2 है, a2 क्या है? 2, b1 है 3, b2 है a प्लस b, c1 है 7, c2 है 28, ठीक है। 2 से 2 यहाँ कट गया, 7 से 28 4, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है? 1/a, 3 प्लस a प्लस b बराबर 1/4। अब मित्र a और b का मान ऑप्शन देखना, रिलेशन बताना है, तो a b का मान अपन को पता होगा तो अपन रिलेशन फटाफट निकाल देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये वाला बराबर इसके, ये वाला बराबर इसके, मतलब a बराबर b है, b बराबर c, तो a बराबर c होता नहीं, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो क्या है? 1/a बराबर 1/4, a को इधर ले गए, 4 को इधर ले, तो a का मान कितना आया? 4 आया, ठीक है मित्र। a का मान कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब ये वाला बराबर इसका रख देते, a का मान अपन को पता है, a का मान पता है, लिख देंगे अभी बराबर 1/4। क्या क्या? इसके बराबर इसको लिखा, इसके बराबर इसको लिखा, ठीक है मित्र। 3/a का मान कितना है? 4 प्लस b बराबर 1/4। 4 को इधर ले जाओ, 4 प्लस b को इधर ले जाओ, 4 3 12, 4 का पड़ा, 4 प्लस b का गुणा 1 से करो, इन पूरा गुणा 1 से होगा तो 4 प्लस b आएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा? 4 किधर जाएगा? बाई तरफ, 12 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है मित्र। तो a का मान कितना आया? 4 और b का मान 8, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, a प्लस 2b बराबर 0, देखो दोनों प्लस के तो 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन a बराबर 2b, 2 का गुणा b से, तो 16 आएंगे या 4, ये भी नहीं हो सकता। डी, हाँ चौथा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ 4, ठीक है। 4 आंसर है और बता देता हूँ मैं कैसे। b बराबर 2a, b का मान कितना है? 8 है, 2a मतलब 2 इंटू a, कितना आ गया? 8 आ गया, तो 8 बराबर 8 होता नहीं होता? होता है, बस यही इसका आंसर है, चौथा आंसर आ गया, ठीक है मित्र। बहुत सरल है, ठीक है, हो गया। बस थोड़ा सा ये शर्त आपको पता होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहले के बराबर दूसरा है, दूसरे के बराबर तीसरा, तो पहला तीसरा के बराबर हो गया नहीं। जैसे
अमित का वजन चिराग के बराबर है, और चिराग का वजन किसके बराबर है? ठीक है, सुनील के बराबर है। ठीक है, तो किसका वजन किसके बराबर? अमित का वजन सुनील के बराबर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वही कंडीशन यहाँ पे है मित्र। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 55। ठीक है, अब ये किसके प्रश्न आ गए? मेंसुरेशन क्षेत्र में थी। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, तीनों प्रश्न है बहुत सरल। ठीक है, कौन सा 55वां प्रश्न? आपके कितने आंसर राइट हुए, आप आंसर कमेंट कर। ठीक है मित्रों, ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगे इसके लिए भी आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ इम्प्रूवमेंट, और आपको कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, सेल्फ डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर जरूर देखना। और एक बात है मित्र, क्विज जरूर देना, जिससे क्या हो, सेल्फ एनालाइज होगा, आपकी त्रुटियां पता लगेगी आपको कि आपकी त्रुटियां क्या है मित्र। ठीक है, 55वां प्रश्न क्या है? एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा। ठीक है, शंकु है अपने पास, क्या है? शंकु। ठीक है, लंबवर्तीय मतलब ऐसा एक ही है अपने पैटर्न में, ये होता है लंबवर्तीय, जिसका ये कोण 90 डिग्री का लंबवर्तीय शंकु। ठीक है, क्या दे रखी है? तिर्यक भुजा एल दे रखी है, कितनी? 10 मीटर। ऊंचाई हाइट दे रखी है 8 मीटर। और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है मित्र, पाई आर एल। ठीक है मित्र, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है मित्र, पाई आर एल निकालना है। ठीक है, जिसमें एल दे रखा है, एच दे रखा है, तो आर कैसे निकालते? एच स्क्वायर बराबर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मित्र, ये सूत्र होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, ये अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। एल बराबर कितना है? 10 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना? 64 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। किधर करें इसको? इधर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 प्लस का 64 बाई तरफ आएगा तो माइनस का 64। आर स्क्वायर कितना है? 100 में से 64 गया 36। आर का अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 6 मीटर आर आंसर। आर कितना आ गया? 6। अब पाई का मान इसने किए रखा है 3.14 लेना है। ठीक है, 3.14 ले लेता है। आर कितना है? 6। एल कितना है? 10। ठीक है, क्या करेंगे? 31.4 का गुणा 6 से करेंगे। 10 का गुणा 3.14 से किया तो 31.6 चौक 24 का 2, 6 का पड़ा एक बार, 6 दूनी 12, 1 6 ती 18 19। ठीक है, 192.4। कुछ गड़बड़ हुआ क्या मित्रों? एक गुण 6 चौक 24, 6 का पड़ा एक बार, 6 2 8, सॉरी मित्र, 6 का पड़ा एक बार तो 8। ठीक है, 6 ती 18, 100 6 ती 18, सॉरी मित्र, गुणे करने में गलती। 188.4 मीटर स्क्वायर, कौन सा आंसर राइट हो गया? ठीक है, जैसे आप एग्जाम में गुणे करने में गलती हुई तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आंसर 4। बहुत सरल प्रश्न, क्या था क्या इसमें? अब 56वां प्रश्न। ठीक है, 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न क्या है? आंसर आप बताएं। ठीक है, थोड़ा है तो मॉडरेट लेवल का, बस पर आप थोड़ा सा पढ़ के समझ गए तो आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, जो भी है आपके सामने है मित्रों, प्रश्न उसको सोल्व करना है, समझना है। बाकी मैं तो आपको समझाऊंगा। अच्छे प्रश्न है मित्रों, कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रश्न आता है उस प्रकृति को समझे, उसने क्या पूछा है, क्या समझ में आया, क्या गड़बड़ हुई, अपने क्यों गलत हुआ, ये भी देखे मित्रों। गलती जब तक आप पहचानोगे नहीं तो आप सुधरोगे कैसे? गलतियां जितनी ज्यादा सुधारोगे उतना अच्छा आपका परफेक्शन होगा मित्र। ठीक है, 56वां प्रश्न क्या था? त्रिज्या 2r। ठीक है, ठीक है, 2r त्रिज्या किसकी है? एक ठोस गोले की है। ठीक है, ठोस गोले की त्रिज्या। ठीक है मित्र, किसकी है ये? ठोस गोले की त्रिज्या 2r। ठीक है, फिर क्या है? 4 आंतरिक व्यास और 4 आर ऊंचाई के एक बेलन। अब बेलन की बात कर रहा है ये। ठीक है, बेलन की क्या कर रहा है? त्रिज्या, आंतरिक व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है? व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? आधी हो जाएगी, कितना? 4 आर दे रखा है तो कितनी हो जाएगी? 2 आर हो जाएगी। फिर क्या कर रहा है? ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी मित्र? 4 आर। ठीक है, 4 आर। ठीक है, तो एक बेलन में रखा जाता है। ठीक है,
ये एक बेलन है मित्र, ठीक है, बेलन है, चार दो आर, इसकी त्रिज्या, गोला भी ठीक है दो आर का, तो क्या है ये गोला इसके अंदर रखा जाता है। ऐसे ही बनानी, ऐसे ही बना देता हूँ, जैसा प्रश्न का है वैसा अपन कर लेते हैं। ठीक है मित्र, क्या कहा है, ठीक है, गोले की त्रिज्या दो आर, बेलन की त्रिज्या दो आर, तो गोला कौन सा होगा, इसके बीच में एक गोला रख दिया, ठीक है, ये गोला रख दिया, ठीक है, ये गोला वृत्त दिख रहा है पर गोला आप जानते हो ना क्या रख दिया, बॉल, वॉलीबॉल देखिए, फुटबॉल है वो बेलन, बेलन मतलब टंकी, टंकी में ये रख दिया। ठीक है मित्रों, फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है बेलन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। क्या था, पानी की टंकी थी बेलन आकार की, उसमें क्या रखी, बॉल रखी, क्या रखी, बॉल डाली, ठीक है, बॉल डाली, ठीक है, फिर बॉल डाली, फिर क्या कह रहा है, भरे हुए पानी का आयतन। अब आपको बताना कौन सा आयतन बताना है, ये वाला, कौन सा आयतन, भरे हुआ आयतन निकालना, ठीक है, भरे हुए आयतन, ठीक है, ठीक है, इसके कोनों में भी पानी होगा, ठीक है, इसके कोनों में भी यहाँ पानी होगा। ठीक है मित्रों, भरे हुए पानी का आयतन गोले के आयतन से दो गुना होगा। तो सबसे पहले मित्र क्या अपन को पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, देखना, पानी का आयतन, का आयतन कैसे निकालेंगे मित्र, ध्यान रखना, समझना, देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा, बेलन के आयतन में से क्या घटा देंगे मित्र, गोले का आयतन, किसका घटा देंगे, गोले का आयतन घटा दो। ठीक है मित्र, बेलन के आयतन में से इस गोले का आयतन घटा दोगे तो पानी का आयतन आएगा नहीं आएगा मित्र, बिल्कुल आएगा। ठीक है मित्र, पानी जैसे अब आप मान लो पूरी पानी टंकी भरी हुई, इसमें क्या डाला, एक ठोस गोला डाला, डालते ये कहा जाएगा सबसे नीचे पेंदे में आ जाएगा, तो उतना पानी निकल जाएगा। तो क्या, जितना पानी निकला उतना गोले का आयतन होगा मित्र। तो अपन को वो वाला पानी नहीं निकालना जो बाहर निकला, अपन को निकालना है जो अंदर है पानी। ठीक है, तो पानी कैसे, पानी का आयतन कैसे निकलेगा, इस बेलन के आयतन में से गोले का आयतन घटा दो तो पानी का आयतन निकल जाएगा। बेलन का आयतन कितना निकलेगा, कहाँ है बेलन, यहाँ, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है, 2r क्यूब। ठीक है मित्र, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, h मतलब 4r। ठीक है मित्र, ठीक है, अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर दे, क्या, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। क्या आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब। क्या किया, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, फिर 8 का गुणा 4 से किया तो 32/3 है, ये पाई है, ये आर का क्यूब, आर का क्यूब। अब पाई बराबर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 का गुणा 4 से गुणा किया तो 16 आ गया, आर स्क्वायर है और एक आर है तो कितना हो जाएंगे, आर क्यूब। ठीक है मित्र, समझ में आया, ये कितना आर स्क्वायर है और यहाँ आर की पावर कितनी है, एक है, 2 और 1 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 चौक 16। अब क्या करना है, घटा दो, 32/3 पाई आर क्यूब में से क्या घटाना है, 16 पाई आर क्यूब। ठीक है मित्र, ठीक है, पाई आर क्यूब बाहर ले लो, घटा दो, 32/3 माइनस 16। ठीक है, कैसे घटाएंगे, 3 का गुणा 16 से करो, है कुछ तो गड़बड़ है, गोले की त्रिज्या, और अरे मित्र सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक मिनट मैंने उल्टा घटा दिया, ठीक है, उल्टा घटा दिया, ठीक है, हाँ, कोई नहीं, गलती, गलती तो क्या हुई, बेलन का आयतन कितना है, ये है 16 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन है 32/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, 16 माइनस 32/3। ठीक है, अब कैसे घटाते हैं पता थे, 16 का पड़ा 3 बार, 48 में से 32 गए तो कितने रहेंगे मित्र, 16 का पड़ा 3 बार गया तो 48, 48 32 गए तो 16। ठीक है, ये 3 इसकी पावर है, ठीक है, और बटे हुए में 3, ठीक है, बटे हुए 3। ठीक है, अब आपको जो ऑप्शन में लाइनें दे रखी है, गोले का आयतन, गोले के आयतन का 2 गुना, ठीक है, गोले का आयतन है ये है, इसका 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दो तो 64/3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं और व्यवस्थित कर देता हूँ, 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है गोले के आयतन, गोले का आयतन का आधा,
गोले का आयतन ये है, इसका आधा मतलब 2 का भाग देना है। इसमें किसका भाग देना है? पूरे में यहाँ पे 1/2, 2 का भाग देना है। आधा मतलब क्या होता है? 2 का भाग देना है। 2 का भाग 32 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 16/3 पहिया क्यूब, 16/3 पहिया क्यूब है। हो गया मित्र, समझ में आ गया? तो दूसरा ऑप्शन राइट है। आंसर कौन सा राइट हो गया? दूसरा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है? हाँ, गोले के आयतन का आधा, ये गोले का आयतन है मित्र। क्या किया? इसका आधा मतलब 2 का भाग दे देंगे तो 16/3 पहियार क्यूब आ जाए। तो मित्र समझ में आ गया? कितना अच्छा प्रश्न है। अब 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न ऐसा है जो अपन ने क्लास में किया, ये वाला प्रश्न अपन ने नहीं किया होगा। ठीक है मित्र, बाकी कौन सा प्रश्न है? 57वां प्रश्न अपन ने किया। तो 8 में से 6 प्रश्न करके 2 प्रश्न में अपन ने कॉन्सेप्ट वाले किए होंगे। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले किए होंगे। तो 6 प्रश्न भी बहुत होते हैं मित्र, अगर क्लास से डायरेक्ट आ रहे हैं तो। बस आपकी प्रैक्टिस मांग रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है मित्र, बाकी थोड़ा सा आप खुद से कोशिश करते तो ये प्रश्न आराम से हो जाते। पर वहां तो कंपटीशन में, एग्जाम के पेपर में इतना प्रेशर होता है मित्र, तो क्या क्या करे, कुछ समझ में आता नहीं है। क्वेश्चन सरल भी अपन से गलत हो जाते हैं और गलत तो गलत ही होते हैं मित्र। बस आपको एक ही चीज करनी है, शांत मन से करना है, जो आ रहा है वो प्रश्न करना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 57। क्या प्रश्न है? विमा 5.5 सेंटीमीटर फिर गुणा 10 सेंटीमीटर, विमा पता है क्या होती है? इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, विमा क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये होती है विमा। फिर क्या कह रहा है? एक घनाभ बनाने के लिए इन विमाओं का एक घनाभ बनाना है। ठीक है मित्र, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? अब मित्र ध्यान रखना, चांदी का सिक्का कैसा होगा? बेलनाकार आकार का होगा। क्या होगा? बेलन होगा। ये प्रश्न अपन ने क्लास में किया था। ठीक है, लास्ट में किया था, और लास्ट के 3 वीडियो में। बेलन दे रखा है, बेलन के आकार के क्या होते हैं? सिक्के। सिक्के देखा, बीच में से चौड़ा होता है, तो वो बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? व्यास कह रहा, तो आर क्या हो जाएगी? 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है मित्र, सेंटीमीटर व्यास कह रहा था, तो अपन ने त्रिज्या निकाल दी बेलन की। फिर क्या कह रहा है? मोटाई, मोटाई मतलब ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी कह रहा है? 2 मिलीमीटर मतलब ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 ठीक है, ये स्केल हर स्केल में होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एच हो गया। अब मित्र क्या कह रहा है? पिघलाना है। पिघलाना है तो आयतन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, बड़ा आयतन क्या है? ये ऊपर वाला घनाभ का आयतन बड़ा वाला है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, फिर क्या है? फिर एन मतलब सिक्कों की संख्या, और नीचे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर। आर कितना है? 1.75/2 स्क्वायर होता है, तो वापिस 1.75/2 इंटू एच। एच कितना है? 0.2। ठीक है, क्या क्या मित्र, एक बार और देख लेते हैं। घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन, तो बराबर क्या आ जाएगा? सिक्कों की संख्या। जब भी एन निकालना हो तो बड़े वाले का आयतन ऊपर और छोटे वाले का आयतन नीचे। इतना सरल। अब इसको काट दो। ठीक है मित्र, काट दो। काटने में थोड़ी सी 10 आ गया ये। ठीक है, ये 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है मित्र, सबके जीरो उड़ा, पॉइंट हटा दिए। ठीक है, अब वापिस क्या होगा? इनका पॉइंट हटा दो, 2 वापिस नीचे क्या आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 0। ठीक है, थोड़ा सा काटने में आप ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या देख लें। इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 जीरो नीचे लगी। यहाँ पे पॉइंट में है तो ये नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर जाती है। जो भी इसके नीचे है, नीचे से नीचे वाली, तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? देखो, 2 से 2 काट देंगे। फिर क्या रहा? कोई कट रहा है?
देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये सब ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 5.55 इंटू 10 इंटू 35 क्या है 22, फिर 1.75, सॉरी 175, 175, अब ऊपर चली जाएगी 7 2, 7 2 और कितने रहे 1 2 और 3, ठीक है मित्र। अब क्या करें, कट रहा है जो काट दो, ठीक है। इसको काटोगे, बिल्कुल काटो, देखो 5 बार और ये 2 बार, ठीक है। 2 से वापिस 2 एक कट गया, ठीक है। अब मित्र 5 से 1 8 दो, कितनी बार 5 थी 15 35, 35 से 35, ठीक है। वापिस 5 से 2 बार, ये 35, ठीक है मित्र। फिर 7 से ये 5 बार, ठीक है। अब 5 का भाग किसमें दो, इसमें दो, कितने 2, कितना है 200, 200 का पढ़ा 2 बार बोलो कितना है 400, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मित्र, आंसर 2 वाला राइट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब प्रश्न खत्म हो गए, ठीक है। ये काटना ही एक आपकी गणित की कला को दर्शाता है कि आप कितने अच्छे से काटते हो और आंसर आपका सही आता नहीं आता, ये भी आपकी एक कला है, कितने फटाफट काटते हो और कितनी एक्यूरेसी की। आपकी अगर प्रैक्टिस कम होगी तो ये काटने में भी आपको असुविधा होगी, ठीक है मित्रों। आप कमेंट करना कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, और कुछ आपके डाउट हो तो भी कमेंट करना, आगे किसकी तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए भी कमेंट करना। और ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं मित्र, अगर आपके अगले कंपटीशन एग्जाम में अगर ये टॉपिक है मैथ्स में, मेंसुरेशन हो गया, बहुपद हो गया, संख्या हो गई, तो ये प्रश्न जरूर देखना, नहीं हो तो भी देखना। इससे आपका क्या होगा, एक एक स्कीमा, मतलब साइकोलॉजी में स्कीमा होगी, स्कीमा होती है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं और आपकी गणित अच्छी होती रहती है। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।